सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। मैं आपका अपना रविंद्रार्य वेद प्रचार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसे एक मधुर गीत को रचने के लिए बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यह जो मधुर गीत बनाया जा रहा है, इसकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, नायक और नायिका या जो भी गाने वाला है इसको किस समय गाया जाएगा, और उसके हिसाब से उसके छंद भी बनाए जाते हैं। उसके जो छंद होते हैं, छंदों में शब्दों को पिरोया जाता है, फिर उस छंद के अनुसार उसके अनुकूल लय बनाई जाती है। उस लय में कौन सा ताल बजेगा, इस गीत के स्वर कौन से होंगे, उन स्वरों से कौन सा राग उत्पन्न होगा, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जब किसी मधुर गीत की रचना की जाती है तो उसको सुनने का आनंद ही अलग होता है। ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन संसार में कुछ मूर्ख ऐसे भी होते हैं जिन्हें संगीत का बिल्कुल भी बोध नहीं होता। उनके समक्ष जब शास्त्रीय संगीत राग और लय को, सुर और लय को ध्यान में रखते हुए, उसकी परिधि के अंदर, उसकी मर्यादा में, उसकी सीमा में रहते हुए उसको गाया जाता है, तो उसका आनंद भी उसी को प्राप्त होता है जिसे संगीत की समझ होती है। बाकी जो मूर्ख हैं, जिन्हें संगीत की समझ नहीं है, अच्छा तो उनको भी लगता है पर उतना आनंद नहीं ले पाते जितना शास्त्रीय संगीत को जानने वाले को आनंद आता है। बाकी साधारण बुद्धि लोग उतना आनंद नहीं ले पाते, लेकिन अच्छा तो उन्हें भी लगता है। एक साधारण बुद्धि मनुष्य ने किसी शास्त्रीय संगीत के गायक को सुना और वो गीत उसको बहुत अच्छा लगा। अब कभी कभी मन करता है उसका कि मैं भी गुनगुनाऊं, लेकिन न तो वो सुर को जानता है, न वो लय को जानता है, और न उस राग की पहचान है, न छंद को जानता है, न शब्दों का उच्चारण सही प्रकार से कर सकता है। ऐसी स्थिति में वो जब भी गाने का प्रयास करता है तो वो गधे की तरह रेंकना आरंभ कर देता है। मन तो करता है उसका कि मैं भी गाऊं, अंदर से इच्छा होती है कि मैं भी गाऊं, किंतु जब वो कुछ जानता नहीं उस विषय में और करने का प्रयास करता है तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है और वो हास्य का पात्र बन जाता है। मैंने आपको ये उदाहरण देने के साथ ये समझाने का प्रयास किया है कि समय समय पर ऋतुओं के अनुसार अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए हमारे पूर्वज, ऋषि महर्षि, राजा महाराजा वो यज्ञों का आश्रय लिया करते थे। क्योंकि यज्ञ नित्य कर्म भी है और काम्य कर्म भी है, कर्तव्य भी है। अर्थात नित्य कर्म क्या है, वो कर्तव्य है। प्रतिदिन प्रातः सायंकाल आपको आहुति देनी है, यज्ञ करना है, ये क्या है, नित्य कर्म है। किंतु कुछ यज्ञ, कुछ कर्म कामना के वशीभूत होकर के किए जाते हैं। उन कामनाओं को करने के लिए, उन कामनाओं को पूरा करने के लिए विद्वान ऋषि महर्षि, राजा महाराजा ये उन अग्निहोत्र विद्या के अंतर्गत उन यज्ञों का सहारा लेते थे और उन यज्ञों के द्वारा अपनी कामनाओं को पूरा किया करते थे। इस बात को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में तीसरे समुल्लास में उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जब तक इस देश में यज्ञों का करना कराना रहा
ये देश दुखों से दूर और सुख से पूरित रहा। और उन्होंने उन यज्ञों को चूंकि पढ़ा था किस यज्ञ के करने का क्या फल होता है, तो उन्होंने अगली लाइन में गारंटी भी दी है इस बात की कि यदि फिर से उन यज्ञों का करना कराना इस देश में आरंभ हो जाए तो ये देश फिर से उसी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। ऋषि दयानंद ने चूंकि उन चीजों को पढ़ा, उनको समझा और यज्ञों के महत्व को, उनके प्रभाव को उन्होंने जाना, उसको स्वीकार किया और हमारे लिए उन्होंने इस चीज को बताया कि आप लोग उन यज्ञों को फिर से आरंभ करो। ऋषि दयानंद चाहते थे कि, उन्होंने कई बार अपने ग्रंथों में भी लिखा, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण में जब यज्ञ पात्र के लक्षण लिखे हैं, उनके चित्र भी दिए हैं और उनका वृतांत भी दिया है, तो हमें वो सब देख करके यह पता भी चलता है कि ऋषि दयानंद यदि और अधिक समय तक हमारे बीच में होते तो उन सब यज्ञों के करने का विधान वो हमारे बीच में अवश्य प्रस्तुत करते। यहाँ तक कि राजस्थान में शाहपुराधीश के यहाँ उन्होंने एक श्रौत यज्ञ के लिए यज्ञशाला का निर्माण भी करवाया था। आज भी वो यज्ञशाला बनी हुई है, आप चाहें तो शाहपुर में जाकर के देख सकते हैं। और उस यज्ञशाला में अग्नि का आधान भी कराया, अर्थात उस यज्ञ का आरंभ भी कराया था। इसके साथ ही उन्होंने ये प्रेरणा दी और उनकी वो प्रेरणा आज भी परंपरा रूप में चल रही है कि ये यज्ञ अनवरत चलते रहना चाहिए, इसको आप लोग किया करना। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऋषि दयानंद चाहते थे कि जिन यज्ञों के करने से हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि राजा महाराजा वो अपनी कामनाओं की पूर्ति किया करते थे। जब उन्हें वर्षा चाहिए होती, वृष्टि यज्ञ करते थे, विधि पूर्वक वर्षा हो जाती थी। और अतिवृष्टि यज्ञ करते थे तो यज्ञ के द्वारा उस वर्षा को बंद भी कर लेते थे। ज्यादा बारिश हो जाए, हाँ भाई अति हो गई, अब इसको बंद होना चाहिए, तो उसको फिर बंद भी कर देते थे। इसी प्रकार किसी को संतान की कामना होती थी तो श्रेष्ठ संतान को यज्ञ के द्वारा प्राप्त करता था। आप देखिए ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि का जो प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार लिखा है, वह संस्कार क्या है? वह यज्ञ के द्वारा श्रेष्ठ संतान को प्राप्त करने की कामना है और प्रार्थना है। बहुत से लोग तो ऐसा किए बिना भी गर्भाधान करते हैं, किंतु श्रेष्ठ संतान को यदि प्राप्त करना है तो यज्ञ करना होगा। इसी प्रकार श्रेष्ठ धन को प्राप्त करना, शरीर में बल को प्राप्त करना, आयुर्यज्ञेन कल्पन्ताम, जाने कितने स्वर्ग कामो यज्ञेत, जाने कितनी प्रेरणाएं वेदों में और हमारे अन्य पुस्तकों में, ऋषियों के ग्रंथ, आर्ष ग्रंथों में जाने कितनी प्रेरणाएं हमको प्राप्त होती हैं कि आप यज्ञ करो, सही विधि से करो, ऐसे करो और इसके करने से आपको ये फल मिलेगा। मैंने आपको आरंभ में एक उदाहरण दिया था, हमारे ऋषियों ने कौन सी कामना के कौन से मंत्र हैं, कौन सी अग्नि है, उस अग्नि में किस पदार्थ से हवि देनी है, किस किस देवता को हवि देनी है, हमारी उस कामना को पूरा करने वाला देवता कौन है, उन सब को ध्यान में रखते हुए ऋषियों ने उन यज्ञों की रचना की जिनमें वेद के मंत्रों के साथ में गृह सूत्र, श्रौत सूत्र आदि से विधान लिया गया और यज्ञों की रचना हुई। और उसका फल भी जब करते हैं तो उसका फल भी मिलता है। मैं आपके बीच में निवेदन करता चलूं कि हमारे आर्य समाज में पिछले 60-70 साल में एक बड़ा पाखंड फैल गया है, उसका नाम है वेद पारायण यज्ञ। मनमानी विधि से, मनमाने तरीके से लोग वेद पारायण यज्ञ कर रहे हैं। अभी तक तो हम देखते थे कि वर्गाकार कुंड बनाकर उसमें लोग आहुति दे रहे हैं। अब बम्बावड़ गांव, जिला नोएडा में एक
आर्य समाज के सदस्य हैं जिनका नाम महेंद्र सिंह आर्य है। वो 9 फीट गहरा गोल वृत्ताकार कुंड बनाते हैं, शंकु के आकार का, और उसमें वो चारों तरफ यजमानों को बिठा करके और उनसे घी सामग्री से आहुति डलवा रहे हैं। और उन्होंने चतुर्वेद पारायण यज्ञ, मतलब उन्हें लगा कि रविंद्र आर्य तुम कहाँ तक विरोध करोगे, हम तुमसे ज्यादा करके दिखाएंगे। भाई आप जितना ज्यादा अधर्म कर सकते हो, पाप कर सकते हो, आप करो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आप धर्म करोगे तो उसका फल भी आप ही को भोगना है, और अधर्म करोगे तो उसका फल भी आपको भोगना है। ये भी याद रखिए, ईश्वर न्यायकारी है। या तो फिर आपको ईश्वर के न्याय पर विश्वास नहीं है, थोड़ा करोगे तो थोड़ा मिलेगा और ज्यादा करोगे तो ज्यादा मिलेगा। ये चीज आप ध्यान रखिए, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो ऋषि के आदेश को, ईश्वर की आज्ञा को शिरोधार्य करके आगे बढ़ रहा हूं। मेरा कार्य है तर्क और प्रमाण से सत्य को सिद्ध करना, उसको स्वीकार करना या न करना आपकी इच्छा के ऊपर है। और ये भी ना समझा जाए कि ये वीडियो मैं केवल महेंद्र सिंह आर्य जी के लिए बना रहा हूं, इसको मत समझिए। ये तो प्रकरणवश एक संयोग है कि उनका जिक्र आ गया, क्योंकि उनका वेद पारायण वर्तमान में चल रहा है। और जो मेरी जानकारी के बाहर हैं बहुत से लोग, क्योंकि श्रावण का मास चल रहा है, और ये श्रावण मास जो है ये श्रुति से, वेद से जुड़ने का है। वेद से जुड़ें, वेद को पढ़ें, वेद को आत्मसात करें, वेद को प्राप्त करें। और विद जाने शब्द धातु से वेद शब्द निष्पन्न होता है, अर्थात वेद का अर्थ है ज्ञान। तो पढ़ने, पढ़ाना, सुनना, सुनाना जो आर्य समाज का तीसरा नियम ऋषि ने दिया है, उस नियम को चरितार्थ करने का समय ये श्रावण मास है। करो, किंतु विधि पूर्वक करो। इस विषय पर हमारा और महेंद्र सिंह आर्य जी का एक शास्त्रार्थ भी हुआ था आर्य समाज सूरजपुर में 2000 संभवतः 23 में हुआ था, 10 दिसंबर 2023 को। तो उसमें भी निर्णायक मंडल ने यह निर्णय दिया था कि वेद पारायण यज्ञ का क्योंकि कहीं विधान नहीं है, इसलिए नहीं करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे इस बारे में अपनी शंकाएं भेजी, जिनका मैंने समाधान किया। कुछ लोगों ने समाधान को स्वीकार भी किया, तर्क और प्रमाण से वो संतुष्ट हुए, और कुछ लोग अपनी हठ धर्मिता पर लगे रहे और उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कोई बात नहीं, मेरा कार्य ये नहीं है कि मैं जबरदस्ती आपको स्वीकार कराऊं। मुंशी राम ने ऋषि दयानंद से कहा था, आपने उत्तर देकर मेरी वाणी को तो चुप करा दिया, पर ईश्वर के ऊपर मेरा विश्वास अभी तक भी नहीं हुआ। तो ईश्वर के ऊपर मेरा विश्वास कब होगा? तो ऋषि ने कहा था कि भाई ईश्वर के ऊपर तुम्हारा विश्वास तभी हो पाएगा जब ईश्वर की तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। तो भाई आप लोग भी, मेरा कार्य क्या है, मैंने तर्क और प्रमाण से आपको सत्य को बता दिया। अब आप के ऊपर जब ईश्वर की कृपा होगी, आप इस अधर्म के रास्ते को तभी छोड़ पाओगे। नहीं तो ज्यादातर ऐसे ही लोगों की भीड़ है दुनिया में जो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। तमाम सारे गुरुडम वाले जो हैं वेद विरुद्ध मत बने पड़े हैं और लोग उन पे चल रहे हैं। तो हमको उस तरफ नहीं जाना है, हमको सही मार्ग पर चलना है। चाहे मेरे सामने या मेरे पीछे या मेरे साथ में कोई चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है, मुझे सही मार्ग पर चलना है। इसी में जीवन का कल्याण है। मैं आपके बीच में निवेदन करता हूं, मैंने लगभग 3 वर्ष पहले 2 वीडियो बनाए थे इसी चैनल पर, वेद प्रचार चैनल पर पड़े हैं, आप उनको देख सकते हैं। उन वीडियो में वेद पारायण यज्ञ का खंडन किया गया था, और मैंने उन वेद पारायण यज्ञ के वीडियो में ये कहा था, सब विद्वानों से निवेदन किया था कि सब विद्वान वेद पारायण यज्ञ का विधान शास्त्रीय है यह सिद्ध करके दिखाएं। किंतु
3 साल हो गए लगभग इस चीज को। मैंने काफी प्रतीक्षा की। आर्य समाज के विद्वानों से मुझे ये अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं थी कि आप जिस कार्य को कर रहे हो उसका आप प्रमाण भी नहीं दे पाएंगे। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि आर्य समाज के विद्वानों की ऐसी दुर्दशा है, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गए हैं कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसका आप प्रमाण भी नहीं दे पाएंगे। और उल्टे मुझे कहते हैं कि स्वामी दयानंद ने मना भी कब किया है। मैंने जब कहा कि ऋषि दयानंद ने वेद पारायण यज्ञ करने के लिए कहीं आदेश नहीं किया है, कहीं संकेत नहीं किया है, तो मुझे कहते हैं कि निषेध भी तो नहीं किया। निषेध कहाँ किया है? अच्छा चलो, आपकी इसी बात पे एक उत्तर देता हूं। ऋषि दयानंद का शास्त्रार्थ हो रहा था मूर्ति पूजा के ऊपर, और यही ऋषि दयानंद ने यही बात की कि मूर्ति पूजा का विधान वेद में नहीं है। तो पौराणिकों ने कहा कि निषेध भी कहां है? तो ऋषि दयानंद कहते हैं जब विधि ही नहीं है तो निषेध ही हुआ समझो। अच्छा, मूर्ति पूजा का विषय जहां आएगा तो वहां हम ऋषि दयानंद के इस सूत्र को, इस नियम को स्वीकार कर लेंगे कि भाई जब किसी चीज का विधान नहीं दिया गया है तो उसका निषेध ही समझना चाहिए। लेकिन जब वेद पारायण का विषय आएगा तो हम अपनी आंखें मूंद लेंगे और मुंह फेर लेंगे इस नियम से। चलो दूसरा नियम दे देता हूं। ऋषि दयानंद एक शास्त्रार्थ में एक हेतु देते हैं, एक समझाने के लिए बात कहते हैं। वो कहते हैं यदि किसी व्यक्ति को कहा कि तुम पूर्व दिशा को जाओ, अमुक दिशा को जाओ, इससे शेष सब दिशाओं का स्वतः ही निषेध हो गया। अर्थात ये तो नहीं कहा कि तुम उत्तर को मत जाओ, तुम पश्चिम को मत जाओ, दक्षिण को मत जाओ। ऐसा कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ऋषि ने इस हेतु से समझाया कि जब कह दिया कि पूर्व दिशा को जाओ तो अन्य दिशाओं का निषेध अपने आप हो गया। इसी से समझना चाहिए कि जब ऋषि दयानंद ने इसका विधान नहीं दिया, इसका कोई संकेत नहीं दिया, इसको करने का आदेश नहीं दिया, तो इससे अपने आप निषेध हो गया, ये समझना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, मुझे पता है हठधर्मी दुराग्रही लोग नहीं समझेंगे, नहीं सुधरेंगे। वो जब ईश्वर का न्याय उनको प्राप्त होगा वो तभी सुधरेंगे, तभी वो रास्ते पे आएंगे। मैं आपके बीच में निवेदन करता चलूं, इस हठधर्मिता से, इस दुराग्रह से आप पतन की ओर जाएंगे, कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, भाई मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर आप इसी तरह इस रास्ते पर चलते रहे ना, ऋषि दयानंद के और ऋषियों के विपरीत रास्ते पे चलते रहे, तो ये आर्य समाज रसातल में तो पहुंच गया है। अगर इसी तरह तुम लोग चलते रहे तो ये आर्य समाज ये भूतकाल की पुस्तकों में दफन हो जाएगा। लेकिन भाई जब तक मैं और मेरे जैसे अन्य कुछ मुट्ठी भर गिनती के लोग बचे हैं, हम अपनी अंतिम श्वास तक ऐसा ना होने देने का प्रयास करेंगे। आप लोग प्रयास करो आर्य समाज को, ऋषि की विचारधारा को मिटाने का, और हम प्रयास करेंगे उसको बचाने का। हमारी और आपकी कोई जमीन जायदाद या पैसे की कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। बस मामला विचारधारा का है कि हम वो करना चाहते हैं जो ऋषि चाहते थे, और आप वो कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। चलिए इस विषय को और कितना आगे बढ़ाऊं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो मैं इस बात को कह रहा था कि मैंने 3 वर्ष पहले विद्वानों को कहा था कि ये जो वेद पारायण आप कर रहे हैं पिछले 50-60 साल से चल रहा है समाज में, क्या इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण आपके पास है? तो मुझे ये कहते हुए बड़ा दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है कि जो वेद पारायण कराने वाले विद्वान हैं आर्य जगत के, ऊंचे ऊंचे विद्वान जिनकी किसी की भी लंबाई 100 फीट से कम नहीं है,
वो इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमा वाले जो विद्वान हैं, उन्होंने आज तक इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं दिया। लेकिन हम तो ऋषि का कार्य करने के लिए है ना। चलो, आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि प्रमाण ढूंढने में दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के शास्त्रों के भीतर से हम प्रमाण को ढूंढकर आपके बीच लाते हैं। आपको बताता चलूं, आपको तो सपने में भी नहीं पता चलेगा कि वेद पारायण क्या होता है और इसका विधान कहाँ है और किस ग्रंथ में इसका विधान दिया गया है। तो सुनिए, हम बताते हैं। वैखानस गृह सूत्र है, ध्यान से सुनिए। वैखानस आगम शास्त्र नहीं कहा मैंने, वैखानस का श्रौत सूत्र भी नहीं कहा। वैखानस गृह सूत्र के द्वितीय प्रश्न में आइए, जैसे अध्याय होते हैं उसमें प्रश्न है। वैखानस गृह सूत्र के द्वितीय प्रश्न में आइए और उसका जो 8वां सूत्र है उसको पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं उसका PDF इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जिन लोगों को लगता है कि रविंद्र आर्य तो जो मुंह में आए बोलते हैं, कोई प्रमाण नहीं है, कुछ नहीं है, उसका PDF इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। उसका लिंक मैं दे रहा हूं। उस PDF को डाउनलोड करना और आंख खोलकर उसको पढ़ना। दुख इस बात का है, आर्य जगत के 2-4 व्याकरणाचार्य जिन्हें केवल इस बात का अभिमान है कि उन्होंने व्याकरण को पढ़ा है, उनको लगता है मैंने व्याकरण पढ़ ली तो मैंने वेद को जान लिया, मैंने हर चीज को समझ लिया, अब मुझे मेरे से बड़ा कोई विद्वान धरती पे नहीं है। तो भाई, ऐसे एक व्याकरणाचार्य को मैंने वो PDF भेजी, संस्कृत में थी। वो हमको कहते थे आपको व्याकरण नहीं आता, आप विद्वान नहीं है, ये है वो, तमाम सारी चीजें उन्होंने कहा। मुझे ये भी लिख के भेजा व्हाट्सएप पे कि तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। चलो भाई ठीक है, तुमने जो लिख दिया ठीक है, बढ़िया। धिक्कार होगा या जो होगा वो अंत समय में पता चलता है व्यक्ति को कि उसने अपने जीवन को किस प्रकार से जिया है। उनके पास भी भेजा कि भाई आप व्याकरणाचार्य हैं, आप इसका अर्थ करके भेजिए। और भी 2-4 लोगों को भेजा। केवल एक विद्वान ने इतना साहस किया और मैं धन्यवाद देता हूं। उनका नाम भी मैं आपके बीच में बोलता हूं। बदायूं जिले में समसपुर भूड़ में एक गुरुकुल है और उस गुरुकुल को चलाते हैं आचार्य विजय देव नैष्ठिक जी। मैंने कई विद्वानों को वो PDF भेजा कि ये देखिए, ये पारायण का विधान है, वेद पारायण का विधान दिया गया है, इसको आप मुझे इसकी भाषा बना करके दीजिए। आपको आश्चर्य होगा, जो व्याकरणाचार्य थे उन्होंने अब तक मुझे 3 दिन हो गए, अब तक भाषा बना करके नहीं भेज सके, एक लाइन तक नहीं भेज सके। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं आचार्य विजय देव नैष्ठिक जी का, जिन्होंने उसकी भाषा बना करके भेजा और उन्होंने कहा कि आचार्य जी, मुझसे जितना मैं जानता हूं, जैसी बन पाई तो मैंने भेज दी। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसे लोग जब तक हैं, दयानंद का कार्य होता रहेगा। कम से कम आपने साहस तो किया। और मैंने मिलान भी करके देखा, आपने बहुत सही बनाई है, गलत नहीं बनाई। तो जो भाषा उन्होंने बना के भेजी है आचार्य जी ने, वो भी जो पारायण यज्ञ की PDF है, उस PDF में वो भाषा भी मैं लिख करके और एक PDF फाइल बना के उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जो पारायण यज्ञ करने वाले और कराने वाले लोग हैं, वो मिलान करके देख लेना। आप लोगों को तो पारायण यज्ञ का विधान भी आज तक शास्त्र में नहीं ढूंढ पाए। वो विधान भी, वो प्रमाण भी मैं ही ढूंढ के दे रहा हूं।
अब कम से कम उस विधान के अनुसार ही कर लेना। अगर विधान देने के बाद भी मनमानी तरीके से आप वेद का पारायण करेंगे तो आपके लिए कहीं तालाब देखना पड़ेगा। आप खुद देख लेना। इतना कठोर परिश्रम करने के बाद मैंने वैखानस गृह सूत्र से वेद पारायण का विधान आपको प्रस्तुत किया। अब भी अगर आप अपनी मनमानी तरीके से अंधेरे में तीर चला रहे हो तो आपके लिए कोई जगह नहीं है। फिर जो विधान दिया है, अगर वेद पारायण यज्ञ करना है तो इस विधान के द्वारा करना। और विधान क्या कहता है, चलो जो मेरे दर्शक हैं, मुझे देख रहे हैं, आप लोगों की सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं, बहुत संक्षेप में। देखिए, जो वेद पारायण यज्ञ है ये गुरुकुल में आचार्य और ब्रह्मचारी के द्वारा किया जाता है। समझ रहे हैं आप? अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक क्या अविद्या, अंधकार, क्या अंधेरगर्दी मचा रखी थी इन लोगों ने कि आर्य समाजों में, लोगों के घरों में जा जाके यजमान मना करके वेद पारायण यज्ञ हो रहा है। भैया मैं प्रमाण दे रहा हूं और शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं। तो जितने यजमान आज तक बने हो ना आप लोग वेद पारायण यज्ञ के, अब इस प्रमाण के आधार पर, शास्त्र के प्रमाण के आधार पर इन लोगों से अपना हिसाब ले लेना। जितना खर्चा हुआ है इनसे अपना हिसाब मांगना कि जब तुम इतना भी पढ़ लिख नहीं पाए कि कोई कार्य विधि पूर्वक तुम करा सको तो तुम्हें अधिकार किसने दिया? इस प्रकार से यज्ञ का ब्रह्मा बन के यजमान को ठगने का किसने अधिकार दिया? चलो प्रमाण भी मैंने दे दिया, अब इस प्रमाण से मैच कर लेना। तो ये जो वेद पारायण जो होता है ये एक संस्कार है और इसका नाम है पारायण व्रतबंध और ये प्रतिवर्ष किया जाता है। समझिएगा, प्रतिवर्ष किया जाता है। व्रत का अर्थ है संकल्प। गुरुकुल में जब वेदारंभ संस्कार किया जाता है, उस वेदारंभ संस्कार के उपरांत फिर क्या होता है? फिर पारायण व्रतबंध का विधान है। उस पारायण व्रतबंध में आचार्य भी व्रत लेता है उसको दीक्षा देने का, और जो बालक है, ब्रह्मचारी है, वो व्रत लेता है कि मैं वेद को सांगोपांग पढ़ूंगा आदि से अंत तक। जो वेदांग हैं उन वेदांगों के साथ पढ़ूंगा, क्योंकि वेद अकेले नहीं पढ़ा जाता है। हे यजमानों, आपको पिछले 50 वर्षों से मूर्ख बनाया जा रहा है। आपको मूर्ख समझ करके आपको ठगा गया है। आपको न वेद पढ़ाया गया है न वेदांग पढ़ाया गया है, लेकिन वेद पारायण के नाम पर आपसे बहुत सारा धन खर्च करा दिया गया है। क्या किसी यजमान ने कभी ये हिम्मत की है कि अपने वेद पारायण यज्ञ के ब्रह्मा से पूछे कि मैंने जो यज्ञ किया, आपने जो यज्ञ कराया, इसका फल क्या है? वेद पारायण का फल क्या है? सुन लो, वेद पारायण का फल है वेद को आदि से अंत तक जान लेना। जितने वेद पारायण यज्ञ के यजमान बने, आपने कितना वेद को जाना? उस कार्यक्रम में एक वेद मंत्र को पकड़कर थोड़ी सी व्याख्या आपके सामने कर दी, थोड़ा सा आपको उसमें याद रहा, बाकी भूल गए। वो व्याख्या भी सही की है या गलत कर दी, आपको तो इतना भी नहीं पता। तो आपको पता क्या चला? आपको क्या मिला इस खर्चे को करके? समय भी लगाया, धन भी लगाया, इसके बाद भी कुछ नहीं मिला। ठगे गए, ठग लिया ठगों ने। मेरा निवेदन है, संक्षेप में मैंने बता दिया कि गुरुकुल में ब्रह्मचारी और आचार्य दोनों मिलकर यज्ञ करते हैं। सावित्री मंत्र का जप, जिसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं, उसका जप किया जाता है और इसके साथ ही व्रतबंध, पारायण का व्रतबंध, यानी दोनों
वेद को वो भी गारंटी देता है, ठेका लेता है आचार्य। क्या ठेका लेता है? कि मैं तुम्हें आदि से अंत तक वेदांग सहित मैं वेद का पारायण अर्थात वेद को पूरा पढ़ाऊंगा। और वो ब्रह्मचारी भी वो भी संकल्प लेता है कि मैं आपके सानिध्य में रहकर आदि से लेकर अंत तक वेदांगों सहित मैं वेद को पढ़ूंगा। ये उन दोनों का करने का विधान है और ये विधान हमारे शास्त्रों में है। तो जो आचार्य लोग अभी तक वेद पारायण करा रहे थे, चलो भाई बीती ताही बिसार दे, सुध आगे की ले। और यदि आपको समझ में अब भी नहीं आ रहा है तो भाई अब इतना कर सकता हूं कि कोई गुरुकुल वाला हो और वो हमको बताए कि आचार्य जी इसका विधान पूरा बना करके आप हमारे गुरुकुल में आइए और हमारा और हमारे ब्रह्मचारियों का पारायण व्रतबंध जो वेद पारायण का संस्कार है उसको एक बार करा करके दिखाइए, तो हमको समझ में आएगा कि वेद पारायण किस प्रकार से किया जाता है। तो भाई मैं आ जाऊंगा, मैं तैयार हूं आने के लिए। ये विधान को पूरा बनाकर आपको दे दूंगा। और मेरे भाइयों, अगर आपको ये लगता है, जो मेरे दर्शक हैं, जो आर्य समाज के पदाधिकारी हैं, जो लोग हैं, अगर आपको लगता है इस बात को कि मैं परिश्रम कर रहा हूं, कठोर परिश्रम कर रहा हूं अपने दयानंद और इस वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए, तो भाइयों ये मेरी आजीविका है। पिछले 5 साल से भी ज़्यादा हो गया जब से मैं ये रिसर्च में लगा हूं और आर्य समाज में झाड़ू लगाने का काम कर रहा हूं, गंदगी साफ करने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रचारक लोगों ने मेरा जो है दुष्प्रचार कर रहे हैं सारी दुनिया में कि उसको कार्यक्रम में मत बुलाना। तो जब मेरे पास कार्यक्रम नहीं तो भाई मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी आजीविका कैसे चलेगी, मेरा जीवन यापन कैसे होगा। मेरा निवेदन है, मैं आप लोगों के लिए इतना परिश्रम कर रहा हूं, दिन रात मेहनत कर रहा हूं। आप सोचिए, जिस चीज को आर्य जगत के बड़े बड़े विद्वान आज तक आपको बता नहीं पाए, उसको ढूंढ कर लाने में मुझे कितना परिश्रम करना पड़ा होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। यदि मैं अपनी आजीविका के लिए कुछ और कहीं जाकर के काम करने लगूंगा तो क्या मैं आपकी संस्कृति को बचाने के लिए क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मेरे पास इतना समय होगा? मैं नहीं चाहता कहीं और जाना। मैं दयानंद का हूं, दयानंद का होकर रह गया हूं, आप लोगों के परिवार का एक सदस्य हूं। इसलिए आप लोग मेरा आर्थिक सहयोग करें जिससे मेरा मनोबल बढ़े, गृहस्थ संबंधी मेरी चिंताएं दूर हो जाएं और मैं पूरे मनोयोग से आपके लिए मेहनत करूं और ये सारी चीजें निकाल कर आपके बीच में प्रस्तुत करूं। क्योंकि ये मेरे दयानंद का सपना है कि वो यज्ञ अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत वो यज्ञ फिर से अगर इस देश में कराना शुरू हो जाए तो ये देश फिर से दुखों से दूर हो जाएगा, सुखों से पूरित हो जाएगा। इस देश में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहेगा। मेरे उस दयानंद का सपना मैं साकार करना चाहता हूं, इसीलिए मैं दिन रात इतनी मेहनत में लगा हुआ हूं। भाइयों बहनों, मेरा निवेदन है कि मेरा आर्थिक सहयोग करें यथासंभव। मैं ये नहीं कहता मुझे इतना चाहिए उतना चाहिए, आपसे जो श्रद्धा हो, जो सामर्थ्य हो, जो बने, मेरा आर्थिक सहयोग कीजिए। क्योंकि मैं गृहस्थी हूं, मेरे भी बच्चे हैं, परिवार हैं, उनके भी खर्चे हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, अधिक कहना उचित नहीं है। बस ये कह करके मैं विराम दे रहा हूँ वाणी को कि अब आगे मुझे आशा है कि जिन लोगों को वेद पारायण करना है तो वो उसको विधि विधान से करेंगे तो उसका फल मिलेगा। और वेद पारायण का फल क्या है? वेद पारायण का फल है वेद को वेदांग सहित समझ लेना, जान लेना, प्राप्त कर लेना। और जिस व्यक्ति ने वेद अर्थात ज्ञान को प्राप्त कर लिया वो व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। और जितना जितना अविद्या को छोड़कर और अविद्या से मुक्त हो जाएंगे और विद्या से युक्त हो जाएंगे, जितना जितना अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे और ज्ञान से युक्त हो जाएंगे, उतना उतना
आप मुक्ति की, मोक्ष की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। मेरे दयानंद की कामना थी, जब पूछा कि तुम तो मोक्ष में जाने के अधिकारी हो, मेरे दयानंद की कामना थी मैं अकेला मोक्ष में जाना नहीं चाहता, मैं सबको मोक्ष में लेकर जाना चाहता हूँ। और मेरे दयानंद ने जो मेहनत करके, ये परिश्रम करके जो एक रास्ता बनाया, एक राह तैयार की है, वैदिक धर्म को बचाने के लिए जो आर्य समाज बनाया है, ये आर्य समाज मिटता जा रहा है, ये रसातल में पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि आर्य समाज के जो तथाकथित विद्वान हैं वही अविद्या से ग्रस्त हो गए हैं। आग्नेय विद्या, जो अग्निहोत्र विद्या है, जो यज्ञ की विद्या है, उससे ये लोग ये वंचित हो गए। आवश्यकता है इस अग्निहोत्र की, इस यज्ञ की विद्या को पुनः से जागृत करने की, पुनः से जानने की, पुनः प्राप्त करने की। यह जो यज्ञ है ना, यह तो धनुष है, और आपकी जो कामना है वो क्या है? वो तीर है, वो इसका बाण है। इस धनुष रूपी यज्ञ पर अपना काम रूपी बाण को चढ़ाइए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। यही मेरा ऋषि चाहता था, यही मैं चाहता हूँ, और जहाँ तक मेरा विचार है यही आप भी चाहते हैं। सही विधि से करेंगे तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष के आप भागी बनेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, मेरे चैनल से जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। मैं अपने चैनल पर कभी भी असत्य और अविद्या का प्रचार नहीं करता। मैं प्रयास यही करता हूँ कि सत्य हो और विद्या से युक्त हो, उसको आपके बीच में प्रस्तुत करूँ। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार करता हूँ। और पीडीएफ नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको एक बार डाउनलोड जरूर कीजिएगा और देखिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ या असत्य कह रहा हूँ। पारायण होता है समावर्तन के पहले, पारायण के बाद अगला संस्कार समावर्तन का होता है। तो ये सब प्रमाण आपको मिल जाएंगे पुस्तक से। तो आप सब बहुत बहुत धन्यवाद।